ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा के साथ कई दौर की बातचीत बेनतीजा रही। विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति से जुड़े कर्मचारी रात 10 बजे से हड़ताल पर चले गए। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने हड़ताल पर जाने वाले कर्मचारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और काम पर डटे कर्मियों से अभद्रता करने वालों के खिलाफ एस्मा के तहत कार्रवाई होगी। संविदा कर्मी और आउटसोर्सिंग कर्मी हड़ताल पर गए तो तत्काल उनकी सेवा समाप्त की जाएगी। उन्होंने बताया कि एनटीपीसी सहित अन्य उपक्रमों एवं विभिन्न मैन पावर एजेंसियों में तकनीकी कर्मचारियों को रिजर्व रखा गया है। सभी निगमों को रिजर्व कर्मियों की सूची दी गई है, जहां जरूरत पड़ेगी बुलाया जाएगा। उन्होंने हड़ताल से निपटने के पुख्ता इंतजाम होने का दावा किया है। विभिन्न मांगों को लेकर विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति से जुड़े कर्मचारियों ने रात 10 बजे से हड़ताल शुरू कर दिया है। इस बीच समिति से जुड़े कुछ नेता भूमिगत हो गए हैं। गुरुवार को ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा से समिति के प्रतिनिधिमंडल की वार्ता हुई थी, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। इसके बाद समिति के पदाधिकारियों की डालीबाग फील्ड हॉस्टल में सभा हुई। इसमें ऐलान किया गया कि उत्तर प्रदेश के बिजली कर्मियों की हड़ताल के समर्थन में देश भर के 27 लाख बिजली कर्मी सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हैं। बिजली कर्मियों को गिरफ्तार किया गया तो अनिश्चितकालीन हड़ताल के साथ जेल भरो आंदोलन शुरू होगा। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉइज एंड इंजीनियर्स यानी NCCOEE के राष्ट्रीय संयोजक प्रशांत चौधरी ने कहा कि ये लड़ाई सिर्फ उत्तर प्रदेश की न होकर अब पूरे देश की हो गई है। पावर इंजीनियर्स फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल P. रत्नाकर राव, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ पावर डिप्लोमा इंजीनियर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष R.K. द्विवेदी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि शांतिपूर्ण ढंग से चलने वाली हड़ताल में बिजली कर्मियों का किसी भी प्रकार से उत्पीड़न किया गया तो पूरे देश में उग्र आंदोलन शुरू होगा। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा कि हड़ताल पर जाने वाले संविदा कर्मियों की तत्काल नौकरी खत्म की जाएगी। संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और काम करने वालों को रोकने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। पूरे प्रदेश में एस्मा लागू है, ऐसे में जनता को किसी भी स्तर पर तकलीफ पहुंचाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इसके लिए सभी जिलाधिकारियों एवं पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया जा चुका है। उन्होंने लोगों से अपील की कि किसी को असुविधा हो तो तत्काल कंट्रोल रूम को सूचना दें। सभी जगह आपात स्थिति से निपटने की व्यवस्था की गई है। वहीं हड़ताल से अलग रहने वाले उत्तर प्रदेश पावर ऑफिसर एसोसिएशन ने मोर्चा संभाल लिया है। एसोसिएशन के साथ कई अन्य संगठन भी आ गए हैं। गुरुवार को एसोसिएशन केंद्रीय कमेटी की बैठक में फैसला लिया गया कि जनता को किसी तरह की समस्या नहीं होने दी जाएगी। पिछले कई दिनों से हमारे विद्युत कर्मचारियों हम लोगों के बीच उनके संगठनों के साथ बातचीत चल रही थी। जो संघर्ष समिति है उसके साथ पिछले 3 दिन में मेरी 3 बार मीटिंग हुई, लेकिन कुछ बहुत बात बन नहीं पाई। हमने उनको समझाया, प्रार्थना किया, गुजारिश किया, निवेदन किया, एक बार नहीं अनेकों बार किया कि ये गर्मी का सीज़न है, मार्च का महीना है, जल्दी गर्मी शुरू हो गई है, जनता की बिजली की मांग बढ़ रही है, उनकी सुविधा के लिए विद्युत आपूर्ति बहुत आवश्यक है। दूसरा हमने ये भी कहा कि ये महीना मार्च का जो महीना होता है वित्तीय वर्ष का अंतिम महीना होता है। इस समय जो हमारा राजस्व संग्रह होता है उससे हम पूरे वर्ष अपने विकास के कार्य करते हैं, लाइन बनाने का, पोल खंभे लगाने का, और उसी पैसे से कर्मचारियों की पगार हो, बोनस हो या अन्य सुविधाएं भी हम दे पाते हैं। तो ऐसे समय में राजस्व संग्रह वाले महीने में कार्य को बाधित करना ठीक नहीं है। तीसरी बात हमने ये भी कही कि वर्षों से हम ये बात सुन रहे हैं कि राज्य में बिजली के तार जर्जर हो गए हैं, खंभे खराब हो गए हैं, ट्रांसफार्मर खराब हो गए हैं। इन सब को ठीक करने के लिए हमारी RDSS नाम की
रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम नाम की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना, जिसका पहला चरण लगभग 17,000 करोड़ रुपए के खर्च के साथ हम लोगों ने अमल में डाल दिया है। धरातल पे वो योजना अब अमल होने की स्थिति में आ गई है। कई जगह उसके काम शुरू भी हो गए हैं। इस वर्ष जो वर्ष बीत रहा है, वित्तीय वर्ष, उस वर्ष में 5,000 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान भी है। तो उस दृष्टि से भी मार्च के महीने में उस कार्य को पूरा करना और उस पैसे को खर्च करना, सदुपयोग करना, जिससे जनता को भविष्य में आने वाली बिजली की समस्याओं से निजात मिल सके। इन सारे कारणों के मद्देनज़र मैंने कहा कि ये समय उचित नहीं है आंदोलन का। हम बातचीत के लिए हमेशा प्रस्तुत हैं, जब आप कहो तब हम बैठने को तैयार हैं। बैठे भी, लगातार बैठे, कई घंटे बैठे, लेकिन फिर भी कुछ हठधर्मी लोग हमारी बात सुनने को तैयार नहीं थे कि ऐसे किसी भी हड़ताल से जनता को बहुत तकलीफ़ पड़ती है। जैसा कि मैंने बताया, वो भी गर्मी के सीज़न में, खेती का भी सीज़न अब शुरू हो जाता है। ऐसे समय में विद्युत आपूर्ति बहुत ही आवश्यक होती है। इस दृष्टि से हम लोगों ने एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट हमने उसको लागू कर दिया है। उसके प्राविधान आज भी अमल में हैं। विद्युत ये जो संघर्ष समिति है, उन्हें भी इस बात को का संज्ञान दे दिया गया है कि आप अगर हमारे एसेंशियल सर्विसेज को मेंटेन करने में अगर आप बाधा उत्पन्न करेंगे, किसी प्रकार की बाधा आएगी, तो हम लोग जहां समझाने बुझाने का, बातचीत का रास्ता अख्तियार किए हैं, कर रहे हैं और खुला रखेंगे बातचीत के रास्ते को। लेकिन वहीं अगर जनता को तकलीफ़ पड़ी, क्योंकि हम जनता के सेवक हैं, हम जनता की सेवा के लिए हम ये सारी व्यवस्थाएं, बिजली की व्यवस्थाएं खड़ी हुई हैं। अगर जनता को तकलीफ़ पड़ेगी और ऐसी परिस्थितियां आप खड़ी करेंगे, तो एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट के तहत, जिसको शॉर्ट में एस है, उसके तहत कार्रवाई भी की जाएगी और उसके प्रावधानों के मुताबिक 1 वर्ष तक की सज़ा होने का भी उसमें प्रावधान है। कर्मचारी हैं जो संविदा के कर्मचारी हैं, उन्हें सरकारी व्यवस्था कम पड़ रही थी, इसलिए उन्हें कार्य पे रखा गया है। अगर वो काम पे नहीं आते हैं तो जिस दिन से उनकी अनुपस्थिति शुरू होती है, उसी दिन से उन्हें कार्य मुक्त समझा जाएगा। जब अगर वो हमारे ऐसे समय में जनता की सेवा में उपस्थित नहीं रहते हैं, तो ये मान लिया जाएगा कि उन्हें नौकरी की आवश्यकता नहीं है और हमें उनकी आवश्यकता नहीं है। इसलिए तमाम संविदा कर्मचारी, तमाम आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को मैं आगाह करता हूँ, पहले से मैं अलर्ट करता हूँ कि अगर आपको नौकरी में बने रहना है तो आने वाले 72 घंटे विशेष रूप से और आने वाले दिनों में आप अपने कार्यस्थल पे कार्य में जुटे रहिए।